अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सूरज ग्रहण 4 दिसंबर को और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौत तक तमाम बुर्जों के डिटेल देंगे कि कौन से बुर्ज पे कौन सा नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन से सदक़ात देने चाहिए, कौन से वज़ाइफ पढ़ने चाहिए और कौन से अमलियात करने चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर इस ख़ास सूरज ग्रहण में थर्ड आई के लिए मख्फी क़ुव्वतों को हासिल करने के लिए अमलियात और तरिस्मत तैयार किए जाएंगे और इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि ये ख़ास इवेंट आ रहा है सूरज ग्रहण का, जिसमें सुपर नेचुरल ताकतें एक्टिवेट हो रही हैं, क्योंकि ये ग्रहण केतु के नक्षत्र पे लग रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र पे लग रहा है और ये नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और इसमें सूरज और केतु का ग्रहण दोष बन रहा है, कंजक्शन बन रहा है। तो ये ग्रहण बहुत ख़ुसूसी अहमियत कामिल है और साल का अहम ग्रहण है। इसमें आप देखें कि बहुत सी ज़िंदगी में, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ उतार चढ़ाएंगे, मुल्की हवाले से भी, इनफरादी हवाले से भी, और तमाम मामलों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो इसकी टाइमिंग आपको मैंने बता दी है, 10:29 पर लगेगा और दोपहर 2:37 तक रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के चरण 1 पे लगेगा। इस वक्त कमर भी गरूब होगा, अतारत भी गरूब की हालत में है, कमर शम्स का केतु का ग्रहण दोष है और अमावस की रात भी आ रही है। तो ये चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, यानी सारी चीज़ें, सारी एनर्जीज जो हैं बड़ी वेरिएशन लेके आएंगे और आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मख्फी क़ुव्वतों का मुज़ाहरा भी देख सकते हैं। मख्फी क़ुव्वतों के आपके सामने कई लोगों को भूत, रूहें और ऐसी चीज़ें, मख्फी साए नज़र आ सकते हैं इस अहम ख़ास वक्त में। और जिनकी ख़ास थर्ड आई एक्टिव होगी तो उन्हें वो उस दुनिया से इंटरलिंक कनेक्ट भी हो सकते हैं, जो कि थर्ड आई विजन कनेक्ट कहलाता है, जो कि थर्ड दुनिया का ऐसी दुनिया में, थर्ड डायमेंशन में लेके जाता है कि जो इस दुनिया में उस दुनिया के दरमियान पर्दा है। तो उस थर्ड आई आपके दोनों आँखों के दरमियान एक ऐसा ग्लैंड होता है, ऐसी आँख होती है जो कि मख्फी क़ुव्वतों को बेदार, जब मख्फी क़ुव्वतें आपकी बेदार हो जाती हैं तो वो खुल जाती है और उससे आप उस दुनिया के साथ इंटरलिंक हो सकते हैं जो कि मख्फी दुनिया है, जिसमें आपको रूहें, जन्नात, अमलिया, तवीज़ात, सारी मख्फी क़ुव्वतें वाज़ह नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और आप मकान ज़मा और मकान से अलहदा हो के वक्त को पीछे, यानी टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ऐसी मख्फी क़ुव्वतों को बेदार करने के लिए ख़ास वक्त है। इस वक्त से ख़ुसूसी फ़ायदा उठाएँ और अगर आपको ग्रहण मज़ीद रहन में चाहिए तो उसके लिए हम मदारे में ख़ास वक्त पे चीज़ें भी बना रहे हैं, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। और केतु के नक्षत्र के लिहाज से अगर हम मुल्की हवाले से देखा जाए, मुल्की काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक देखा जाए तो ये ग्रहण आपके 8वें घर लग रहा है। 8वां घर हादसात, परेशानियाँ, महंगा, इसके अलावा जो ज़लज़ले, तूफ़ान, वबाई मराज और इन चीज़ों को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा आला शख्सियत जो हुकूमत में हैं, वज़ीर हैं या कोई वज़रा हैं, उनकी हुकूमत को भी ख़तरा है, उनकी वज़ारत को भी ख़तरा होता है। इसके अलावा कोई आला वज़रा हुकूमत या कोई मजहबी शख्सियत जो है उसकी वो कत्ल भी हो सकती है, या उसकी वफ़ात भी हो सकती है, ये कोई हादसे में जान बक भी हो सकती है। तो ये सारे इवेंट जो हैं ये अगले ग्रहण तक, ये जो 4 महीने का जो अगला ग्रहण अप्रैल में आएगा उस ख़ास वक्त तक ये सेंसिटिव पॉइंट है। और वैसे भी देखें दुनिया के लिहाज से अफरा तफरी चल रही है। 8वें से जो दूसरा उसके सामने घर बनता है वो दो खाना माल बनता है और खाना माल के लिहाज से मुल्की मामलात में डिस्टर्बेंस है, माली मुश्किलात आ रही हैं, महंगाई में इजाफा होगा, माली रुपये की कदर में डिवैल्यूशन होगी। तो एक तो आप महंगाई की भी चक्की में पिस रहे हैं और ओवरऑल दुनिया में महंगाई का दौर चल रहा है। इसी तरह ये जो उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है हादसा, परेशानियों की शक्ल में। और ख़ुशी तौर पर इस ग्रहण के लिहाज से आपको आप देखेंगे आपके मिजाज में तेज़ मिजाजी, गुस्सा, शिद्दत पसंदी भी आ सकती है। आपके ज़बान से तमाम बरूज के हवाले से ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूँ कि जो शख्स इन दिनों में अपनी ईगो पे, अपने गुस्से पे, अपनी नफ़रत पे, अपने हसद के मामलों पे कंट्रोल नहीं कर सकता और ऐसा इन चीज़ों को, एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है, तेज़ रफ्तारी कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, शिद्दत पसंदी में गलत फैसले हो सकते हैं। तो लिहाजा बहुत कूल डाउन और काम होने की ज़रूरत है, खुसूसी रेमेडीज़ की ज़रूरत है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मुल्की लिहाज से मैंने आपको गाइड किया। अब हम आते हैं इनफरादी बुरूज के लिहाज से। याद रहे ये वीडियो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बता दें और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असेंडेंट बेस पे जिन लोगों का असेंडेंट बुर्ज हमल है या मून साइन असेंडेंट मून साइन है, बुर्ज एरीज है, हमल है, उनको ये रेलिवेंट करेगा, उस पर ये असर मरतब होगा। बुर्ज हमल के 8वें घर लगेगा, खुफिया अमूर के मामला, ससुराल के मामला, कर्ज के मामला, सेहत, औलाद, इनाम, मोहब्बत, वालदा की सेहत मुतासर हो सकती है। शम्स 5वें घर का आकम है
और पाँचवें घर का जो ग्रहण होगा वो आपको आपकी औलाद मोहब्बत नाम के मामले में मुतासर रखता है, वेरिएशन हो सकती है, जो जज्बाती मामले में कॉन्शियस रहें, कोई गलत फैसला ना करें, लेन देन के मामले में मुतासर रहें। तो ये ग्रहण सिर्फ खाली ग्रहण नहीं लग रहा, बल्कि इसके साथ अमावस की रात भी है, कमर भी गरूब है, अतारत भी गरूब है, और दूसरे स्टार्स को भी अपने साथ गरूब कर रहा है। तो एक इंतहाई वाइब्रेशंस आएंगी जो कि आप को महसूस हो जाएंगी, लेकिन आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। आपको अगर फौरी तौर पर एक्सप्रेशन करेंगे तो आप हो सकता है किसी के साथ लड़ पड़ें, झगड़ा कर सकें, या इन चीज़ों से बचने की, अवॉइड करने की कोशिश करें। बुर्ज सोर 7वें घर लगेगा, 7वें घर का लगेगा, और शम्स आपके चौथे घर का हाकम है। चौथा घर आपको घरेलू सुकून, वालदा की सेहत, वालदा के मामला, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, इन चीज़ों को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इस वक्त प्रॉपर्टी के लेन देन मामलों में मुताद रहें, को गलत फैसला न करें जिससे आपकी जमा पूंजी या प्रॉपर्टी में नुकसान आ सकता है। कोशिश करें कि जो है आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने लगें, चाहे गाड़ी से मुतल्लिक या ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, उसको थोड़ा मौखर कर दें और वालदा की सेहत पर खुशी तवज्जो दें। इसके अलावा जो आप कोशिश करें कि आपकी जो ज़हनी तौर पे जो स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ रहा है, उसको बैलेंस करें। उसके लिए आप कोई हेल्थ की वर्जिश के लिए प्लान बना सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको नेगेटिव एंग्जाइटी, डिप्रेशन आता है या स्ट्रेस आ रहा है, वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में खर्च हो जाए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके। इसी तरह जो है आपके जो शराकती मामलात, अज़वाजी मामलात में मुतात रहें, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 7वां घर आपको शरीक हाथ की सेहत को भी मुतासर कर सकता है। इसके साथ आपको शराकती मामलात में जो का बिज़नेस आपकी पार्टनरशिप होती है वही मुतासर हो सकती है। बुर्ज जौज़ा इनके छठे घर लगेगा, सेहत, मुलाजमत अमूर, करीबी रिश्तेदार, कर्ज़ के मामलात में मुताद रहें। शम्स आपके तीसरे घर का हाकम है, मीडिया कम्युनिकेशन के मामलों में मुताद रहें। आपके जो करीबी रिश्तेदार, बहन भाई हैं, उनके साथ कोई लेन देन के तनाज़ चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें ताकि थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद आप मामलों को हैंडल कर सकें। बुर्ज सरतान 5वें घर लगेगा, शम्स दूसरे घर का हाकम है, और आपके औलाद, नाम, मोहब्बत, माली मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, ज़ाती सेहत मुतासर हो सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि कमर गरूब भी है, तारत भी गरूब है। तो सिर्फ ग्रहण नहीं लग रहा बल्कि उसके साथ ग्रहण दोष भी बन रहे हैं और बाकी सारे गरूब भी हो रहे हैं। तो लिहाजा बाकी घर भी ग्रहण के साथ दूसरे घर भी मुतासर होंगे, जो कि आपकी सेहत के हवाले से और आपके मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से और आपके जज्बाती मामलों के लिहाज से जो घर हैं वो भी मुतासर होंगे। बुर्ज असद चौथे घर लगेगा, शम्स पहले घर का हाकम है, ज़ाती हैसियत, शख्सियत मुतासर होगी, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डैमेज हो सकती है, आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं कि जिसकी वजह से लोग आपके बारे में गलत राय रख सकते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, घरेलू सुकून, वालदा की सेहत मुतासर हो सकती है। बुर्ज सुमला तीसरे घर लगेगा, शम्स 12वें घर का हाकम है, अखराजात में इजाफा हो सकता है, खुफिया दुश्मन हासिल एक्टिव हो सकते हैं और वो अगर आपको वार करेंगे तो नुमाया भी हो जाएंगे और ये ग्रहण उन पे पड़ेगा भी, इफेक्ट आएगा। करीबी रिश्तेदारों और मीडिया कम्युनिकेशन में नई तब्दीलियाँ हो सकती हैं, हम नए रुझानात, नई प्लानिंग कर सकते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से आप नई इनोवेशन लेके आ सकते हैं। तो ये वक्त नई तब्दीलियों को भी ज़ाहिर कर रहा है, जहाँ ग्रहण आपको कई चीज़ों के साथ फ़िल्टर आउट करेगा, पिछली चीज़ों के साथ कट ऑफ करेगा और उसके साथ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इनपुट करेगा। तो नई चीज़ों को इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए प्लानिंग करें, ज़हनी तौर पर तैयार रहें। नई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आती है तो उसको ज़रूर अवेल करें और अच्छे तरीके से अवेल करें। बुर्ज मिज़ान दूसरे घर लगेगा, खाना माल में लगेगा, खाना माल के लगने की वजह से आपके घरेलू इशूज़ डेवलप हो सकते हैं। शम्स 11वें घर का हाकम है, दोस्ती और सोशल नेटवर्क में मुताद रहें, ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी, घरेलू मसाइल को गुफ्तगू से हल करें। बुर्ज अकरब वालों को खुसूसी मुताद रहना चाहिए। आपके लगन में लग रहा है ग्रहण, तो लगन में जब ग्रहण लगता है तो कॉन्शियस खुसूसी तौर पर मुताद रहना चाहिए। दूसरी अहम बात ये जो शम्स है जो आप हालत गरूब से निकल के यानी उसका तैतल शबा ख़त्म हुआ है, उसकी गरूबियत ख़त्म हुई है, तो ये भी वेरिएशन आपको ज़िंदगी में फ्लक्चुएशन लेके आएगी। पहले घर में लगेगा, शम्स आपके 10वें घर का हाकम है, कैरियर और समाजी चीज़ में मुताद रहें। कैरियर में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, नई वेरिएशन आ सकती हैं, नए तजर्बात कर सकते हैं। कैरियर में तब्दीलियाँ लाने के साथ आप ये देखें कि आपके जो कैरियर है मौजूदा तब्दीलियों के साथ एडजस्ट होता है तो फिर उनको इख्तियार करें। ज़हनी दबाव, डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है, खुफिया अमूर में मुताद रहें और उलूम मख्फी के मामलों में आपकी बेहतरी आ सकती है। आप केतु के साथ ग्रहण दोष बनने से तबीयत में एंग्जाइटी, डिप्रेशन में इजाफा भी हो सकता है, लिहाजा अपनी सेहत के मामलों में खुशी कॉन्शियस रहें। बुर्ज कौस 12वें घर लगेगा, आपके शम्स 9वें घर का हाकम है, सफ़र, बैरूनी मामलात, अखराजात में इजाफा, खुफिया दुश्मन से मुताद रहें, तबीयत में बेचैनी, तशारी कैफियत पैदा हो सकती है। और इसके अलावा आपके जो इमिग्रेशन के मामला, सफ़र के मामला, इन चीज़ों में या कानूनी मामलों में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी 11वें घर लगेगा, शम्स 8वें घर का हाकम है, ख्वाहिशों की तकमील हो सकेगी। सोशल नेटवर्किंग और दोस्ती के मामले में मुताद रहें, सोशल नेटवर्किंग में इजाफा भी हो सकता है। नई आपको साथ
नए लोग रवाबत पैदा करें तो उनके साथ ये कोशिश करें कि आप जब उनकी तल्लुकात बनाएं तो उनको अच्छी तरह जान पड़ताल करके उनके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करें। बुर्ज दल्फ 10वें घर लगेगा, शम्स 7वें घर का हकम है। कैरियर में नई तब्दीलियाँ मतवक्का हैं, जॉब या कारोबार को तब्दील भी कर सकते हैं। हादसत परेशानियाँ मतवक्का हैं, सफ़र में मुतात रहें। बुर्ज हौज 9वें घर लगेगा, शम्स आपके 6ठे घर का हकम है। साथ काम करने कुली अफराद से मुतात रहें, सेहत के मामलों में कोशिश रहें, कर्ज लेन देन के मामले में मुतात रहें। 9वें घर में लगने से मजहबी रुझानात में नई तब्दीलियाँ आएंगी। आपके ख्यालात में जो मामलात में एक तरह की टकराव आएगा, नज़रात में जंग पैदा होगी कि आप कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इस टकराव से बचने की कोशिश करें और बिला वजह के तजाज़ुज़ से बचने की कोशिश करें कि इस वक्त आप किसी एक चीज़ को फोकस करें। अगर आप जिस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं उसी पे मरकूज़ करें, अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और बाकी चीज़ों को अवॉइड करें, फ़िल्टर आउट करें। इसी तरह आपके जो है बुर्ज हौत वाले जो है सफ़र के मामले में मुतात रहें, सेहत के मामले में मुतात रहें। साथ काम करने वाले अफराद जो आपके साथ बैक बाइटिंग कर सकते हैं, आपके साथ मुखालफत कर सकते हैं, उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ये मजमूई तौर पर आपका जो ये ग्रहण बन रहा है ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स को अपने साथ मुतासर कर रहा है। इसमें कमर भी मुतासर हो रहा है, आपका कमर अतारत भी मुतासर हो रहा है, केतु भी डिस्टर्ब है। तो बहुत सी एनर्जीज मिक्स रिजल्ट देंगी। ओवरऑल डिस्कशन की गई है, इनफरादी ज़ायचे में मुख्तलिफ प्रोमिसेस बनेंगे। जुज़वी तौर पर या इनफरादी तौर पर देखा जाए तो वो रीडिंग डिफरेंट होती है। इनफरादी तौर पर ओवरऑल ये रीडिंग है कि एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचने का वक्त है, गुस्से से, शिद्दत पसंदी से, ईगोइस्ट होने से बचने का वक्त है। अगर आप अपनी इन फीलिंग्स को, इन एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करते तो आप किसी तरह की पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। रेमेडीज़ के लिहाज से हम इसको डिस्कस करें। रेमेडीज़ इस वक्त ये की जा सकती हैं कि सबसे पहले अपने आप को कूल डाउन, कंपोज करने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ना करें, कूल डाउन रहें और किसी से लड़ने झगड़ने बहस मुआशरे से परहेज़ करें। दूसरी अहम बात कि जो आपके नमाज आयात अदा करें और उसी तौर पर सदक़ात दें, गंदम का सदका दें और गंदम के साथ 7 जनाज़ मुख्तलिफ दालें मिक्स करके उसको सदका करें तो आपका तकरीबन 7 प्लैनेट्स का भी सदका साथ निकल जाएगा। उसमें आप एक हिस्सा दरिया में बहा दें, एक हिस्सा चरिंद परिंद को डाल दें, एक हिस्सा जो हशरात को डाल दें। इस तरह सदक़ात करें तो इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी आएगी। इसी तरह अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं तो उसके लिए नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वेव्स फील होती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फील होता है, आपको महसूस कुछ जादू अमलियात हो रहे हैं आप पे, तो उसके लिए अमले हसार भी करवा सकते हैं और अदारे से दिए नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ कि इस ख़ास वक्त में थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर तिलिस्मत तैयार की जाती है। वो तिलिस्म आपको सीधी रात को सोते वक्त अपने थर्ड आई पे रखना होता है। तो थर्ड आई पे रखने से वो तिलिस्म उसको एनर्जी इनहेंस होगी और आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी। तो आप इस ताकत को हासिल करके मख्फी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसकी रहनुमाई मज़ीद चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपको शुक्रिया। एम ए शामी।